राम। जो आप उच्चारण हल्का के लगातार दौरे कर रहे हो, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस लिए? देखिए, सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए 25 सितंबर का दिन एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ना केवल इंडियन नेशनल लोकदल, पूरा हरियाणा प्रदेश आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हमेशा मिलजुल के और एक सम्मान दिवस के रूप में मना रहा है। तो मुझे ओम प्रकाश जी चौटाला ने, अभय सिंह जी चौटाला ने न्योता देने के लिए भेजा है। मैं जुलाना, उचाना, जींद, हर जगह आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस का न्योता दे रही हूँ। और साथ ही साथ जो मौजूदा सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो बुढ़ापा पेंशन को काटने की एक सबसे, जो मैं कहती हूँ, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि बुज़ुर्गों के सम्मान को बढ़ाना चाहिए, ना कि उनके सम्मान को काटना चाहिए। इन सब बातों को लेके मैं लोगों के पास जा रही हूँ, मिल रही हूँ। जो लगातार जो चैनल कई जनता के सवाल उठ रहे हैं कि जो इनके परिवार के सदस्य है वो बहुत ही वोटों से हमें यहाँ से जीत हासिल कर आज उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन अभी तक उच्चारण विकास नहीं हुआ। हम पर इन पर विश्वास कैसे करें कि उसने भी देवीलाल के नाम पे वोट मांगे थे? देखिए, जिस वक्त जींद का बाई इलेक्शन था, उस समय ये पार्टी का बड़ा विघटन हुआ और जो इंडियन नेशनल लोकदल थी बड़ी आहत थी, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि अपने ही घर में इस तरीके से विश्वासघात हो जाएगा। उस समय भी हमने हाथ जोड़े थे। हमारी माँ ने एक वीडियो जारी की थी कि जो पोता मुझे छोड़ गया, जो पोता इस हालात में, जिसको ओम प्रकाश जी चौटाला की लाठी बनना चाहिए था, उस समय वो लाठी को तोड़ के चला गया, ऐसे पोते पे आप विश्वास मत करो। लेकिन समय का ऐसा चक्र था कि लोगों ने उस समय दुष्यंत चौटाला के अंदर ये कहा कि चौधरी देवीलाल जी का रूप दिखता है। हम ये सोचते थे आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला उनके बेटे हैं, उनमें रूप कैसे नहीं दिखा। लेकिन वो एक समय का ऐसा चक्र था। उसके बाद उन्होंने, एक लोगों का कसूर नहीं है, उन्होंने फोटो ऐसे इंसान की, महान पुरुष की लगाई जिनकी लोग सच्चाई के लिए कस्में खाते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी फ़ोटो लगा के झूठ बोलने का काम किया और कहा यह था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। उस नाम से वो जीते थे, लेकिन उन्होंने समझौता किया। तो मैं इस बात के लिए यही कहूँगी कि ज़रूर वो परिवार के सदस्य थे, लेकिन आदरणीय चौधरी भरपूर प्यार दिया और जींद की जो रैली थी वो एकदम काया पलट के चली गई। आप फतेहाबाद में देखेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके पास आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का नंबर आए। हर डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे प्रधान थे खड़े हो गए थे कि जी हम करा देते हैं, हम करा देते हैं। लेकिन जींद में पहले हो चुकी थी, उससे पहले कहीं पहले हो चुकी थी, अब फतेहाबाद में इसीलिए कराई जा रही है क्योंकि फतेहाबाद का अब नंबर है डिस्ट्रिक्ट का। भविष्य क्यों देखती है? कोई भी हो, मान लेते देवीलाल के वंशज हो, जो सबसे पहले जींद में, जींद पर नजर रहती है जी उनकी। जी देखिए, कोई कहते हैं जींद को राजधानी बनाएंगे, कोई कुछ कहते हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक पता है, मुझे ये तो पता है कि लोग झूठ बोल के जाते हैं, लेकिन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि वो जब एक्सपायर हुए थे उससे पहले वो जब घर पे आते थे, हमेशा एक बात मैंने उन्हें कहते देखा। उस समय मैं राजनीति में तो नहीं थी, लेकिन वो हमेशा, कभी पत्रकार थे, कहते थे कि हरियाणा प्रदेश का दिल जींद है। वो जींद के लोगों को एक साफ दिल का, और वो कहते थे कि जींद में पता नहीं क्यों कि पूरे हरियाणा का दिल, मैं मानता हूँ, जहाँ जब वो धड़कना शुरू कर देता है तो पूरा हरियाणा प्रदेश धड़कता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जी, इस मामले में ऐसा की कारण है? नहीं, ये बिल्कुल, ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमें जींद जैसे लोगों का साथ मिला है, और जींद की वजह से हरियाणा प्रदेश का साथ मिला, और हरियाणा प्रदेश की वजह से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक बने। देखिए, बिना लोगों की ताकत के आप कुछ नहीं कर सकते, और जींद से ही हम मजबूत होंगे, क्योंकि गोहाना की जींद रैली से ही विघटन हुआ था, और हम चाहते हैं कि जींद से ही हम मजबूत हों। आप जी लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आज अपने आपसी मतभेद को भुला के आज हरियाणा प्रदेश को एक छत्र के नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं आए तो ये हमें रेवड़ में जैसे भेड़ को एक एक करके निकाल के काटते हैं, वैसे काटते चले जाएंगे। आज हर जगह रेल, तेल, सब कुछ बेच दिया है। अब हमारे पास हमारी एकता बची है। अगर हम इसे बचा सके तो हम अपने आने वाले फसल और नस्ल दोनों बचा सकते हैं। आज मीडिया के ऊपर भी बंदूक का पहरा है, इससे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य क्या होगा।
एक बात और सुने ना जी, जो खेड़ी चौपटा में धरना चला हुआ था तहसील में जी। उसकी मुआवजा को लेकर सरकार ने यहाँ भर ली थी मांग को पूरी करने के लिए, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। हर कल को महापंचायत है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये झूठी सरकार है, झूठों का ठग बंधन है। मैं तो एक कहावत भी कहती हूँ कि हमने चोरों के हाथ में अपने सारे जो है पल्ले दे दिए, इनसे पल्ला छुड़ाना बहुत जरूरी है। ये कहते कुछ हैं, करते ये एमएसपी के लिए इन्होंने हाँ भरी थी, किसान ने समझौता नहीं करेंगे उस नाम से वो जीते थे, लेकिन उन्होंने समझौता किया। तो मैं इस बात के लिए यही कहूँगी कि ज़रूर वो परिवार के सदस्य थे, लेकिन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के नाम पे उन्होंने जो ठगी ठोरी की उसके लिए मैं घोर निंदा करती हूँ। और ये सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने कोरोना काल में, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन में हरियाणा प्रदेश का साथ दिया है। आज हरियाणा प्रदेश से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, बुढ़ापा पेंशन बचाने के लिए अभय सिंह जी चौटाला का साथ दें। लेकिन जी बार बार जनता के एक सवाल और उठ रहे हैं, लेकिन उसको छोड़कर अगर हम इंडियन नेशनल पर दोबारा विश्वास करते हैं तो, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बोले हमें जो खबर मिली है कि जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ये एक ही सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे, एक ही साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए ये सिर्फ उनके द्वारा फैलाई हुई अफवाहें हैं, क्योंकि लड़ने का है कि एक पार्टी का राजस्थान जाने का विचार है। देखिए जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी भी विश्वासघात नहीं किया। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो बात कही उसको पूरा किया। अभय सिंह जी चौटाला इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो जुबान के धनी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, झूठी बात की वो हाँ नहीं बढ़ते। इस बात के लिए लोग उनसे नाराज भी हो जाते हैं कि सीधा ना कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं लोगों के चक्कर नहीं कटवा सकता, ना मैं जो लोगों से झूठ बोल सकता। जहाँ तक आपने बात का इकट्ठे होने की, देखिए आदमी को 100 बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, जो ठोकर खाने से आती है। इंडियन नेशनल लोकदल को उन्होंने ऐसी ठोकर दी है जो आज लोगों को ठग के चले गए। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ना कभी लोगों के बीच से कहीं जाएगी और ना ही उनके साथ इकट्ठे होके कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगी। जहाँ तक बात राजस्थान जाने का सवाल है, तो ये सवाल तो आप उनसे पूछें। वो कहते हैं कि राजस्थान के युवाओं को 75% रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं से बोलती हूँ कि आप उनसे पूछे कि हमारा रोजगार कहाँ गया। जो आदमपुर में उपचुनाव है उस पर किसी पार्टी का समझौता करके अकेले अपने चुनाव पर इलेक्शन लड़े, क्या कहना चाहोगे? आदमपुर में जहाँ तक हमने सर्वे कराया है, आज आदमपुर की जनता ये कहती है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति 3 लालों पे, बंसीलाल जी, भजन लाल जी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी। बंसीलाल जी को पहले भारतीय जनता पार्टी निगल चुकी, भजन लाल जी को कुलदीप बिश्नोई ने जाके बेच दिया। वो कहते हैं कि अब हमारे पास हमारे आदर्श चौधरी देवीलाल जी हैं और हम उनको चौटाला जी नहीं आते क्या? नहीं जी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा आज नहीं दिख रहे, लेकिन अगर चौधरी देवीलाल जी के वंशज सिर्फ खून का रिश्ता होने से, ये मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, खून का रिश्ता होने से या कह देने से वंशज नहीं होते। अगर हरियाणा प्रदेश का कोई 2 साल का बच्चा भी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्श की पालना करता है तो वो पारिवारिक सदस्य है। हरियाणा प्रदेश के जनक हैं चौधरी देवीलाल जी, क्योंकि पाकिस्तान से अलग कराने में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ किसी के कहने में ना आके आप खुद स्वयं आकलन करें, और इस बात के लिए जनता जनार्दन है, सब जानती है। जो हरियाणा की टिकटॉक स्टार रही है सोनाली फोगाट जी, आज उसकी डेथ हो गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं बहुत अफसोस के साथ कहूँगी, वो एक अच्छी स्टार थी और ये एक समाज के लिए भी एक महिला का इस तरीके से जाना बहुत ही दुख की बात है। जहाँ तक बात सरकार की आए तो मैं यही कहूँगी, इनके खुद के जो मंत्री सुरक्षित नहीं हैं, खुद के लोग सुरक्षित नहीं हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा सोनीपत के एक एमएलए को भी धमकी मिली थी और वो रिज़ाइन करने वाले थे। तो ये भी सीधा सीधा सरकार के ऊपर सुरक्षा का सवाल है। जो है जी, आप जो रैली कर रहे थे, आप जींद और गोहाना में कर रहे थे, आज फतेहाबाद सरसम क्यों की जा रही है रैली जी आपकी? जो पिछली रैली थी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मनाया जाता है, और पिछली बार हमने जींद में इसको मनाया था, और जींद में लोगों ने
भरपूर प्यार दिया और जींद की जो रैली थी वो एकदम काया पलट के चली गई। और आप फतेहाबाद में देखेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके पास आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का नंबर आए। हर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे प्रधान थे खड़े हो गए थे कि जी हम करा देते हैं, लेकिन जींद में पहले हो चुकी थी, उससे पहले कहीं पहले हो चुकी थी। अब फतेहाबाद में इसीलिए कराई जा रही है क्योंकि फतेहाबाद का अब नंबर है डिस्ट्रिक्ट सिरसा की का। बजाय मैडम जींद में ही भविष्य क्यों देखती है? कोई भी हो मान लेते देवीलाल के वंशज हो जो सबसे पहले जींद में जींद पर नजर रहती है जी उनकी जी। देखिए, कोई कहते हैं जींद को राजधानी बनाएंगे, कोई कुछ कहते हैं। देखिए लेकिन बनता नहीं कुछ भी। मुझे जहाँ तक पता है, मुझे ये तो पता है कि लोग झूठ बोल के जाते हैं, लेकिन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि वो जब एक्सपायर हुए थे उससे पहले वो जब घर पे आते थे हमेशा एक बात मैंने उन्हें कहते देखा। उस समय मैं राजनीति में तो नहीं थी, लेकिन वो हमेशा कभी पत्रकार थे, कहते थे कि हरियाणा प्रदेश का दिल जींद है। वो जींद के लोगों को एक साफ दिल का, और वो कहते थे कि जींद में पता नहीं क्यों कि पूरे हरियाणा का दिल मैं मानता हूँ, जहाँ जब वो धड़कना शुरू कर देता है तो पूरा हरियाणा प्रदेश धड़कता है। इस बात में कोई